उस दिन मैंने जो बर्तन निकाले थे, क्रॉकरी निकाली थी नीचे से, उसको मैं आज पैक करके, क्योंकि नीचे वाले घर में रहता है स्टोर रूम में, कहीं इतनी भी जगह नहीं बची जहाँ कोई सामान रख दो। और अगर मान लो उसको किसी अलमीरा पे एडजस्ट भी कर दो ना, तो मेरी अम्मी जिस दिन इसकी सफाई करवाएंगे उस दिन इसको शहीद कर देंगी। और ये है 2010 का ये है सारा क्रॉकरी, और अभी भी इसमें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगर यहाँ रहेगा तो बस एक हफ्ता से ज़्यादा ये नहीं चल पाएगा। इसलिए इसको फिर से पैक करके ये इसके साथ ये अंदर से कर रही हूँ, और पैक करके उसको फिर मैं नीचे में जो रूम है उसमें मेरे सामान रहते हैं उस ट्रंक में मैं इसको रख के दे रही हूँ। तो अभी मैं गोलू को मैं किसी ने बुलाया, मैंने कहा गोलू आओ हम तुम कर ले, और ये शीशे वाला टेबल भी जाके नीचे रख के आऊँगी, और ना इसकी अम्मी और ये लड़की ये सब शहीद कर देगी दोनों। हम गोलू और अलविरा भी मदद कर रही है, दिखा दो। बेटा भी डूब गई थी, मुझे ही करना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा रही होंगी, एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, क्योंकि इसको अलमारी कहीं है मेरे पास अलमारी, एक अलमारी तो है इसमें भी सब बर्तन भरे हुए हैं, फिर एक अलमारी शीशे की अम्मी के, जो अम्मी का 2 रूम है, एक रूम में अम्मी अपने पेपर और वही सब रखती है, कपड़े वपड़े, उस रूम में भी एक शीशे की अलमारी है, और उसमें भी सारे सामान बर्तन भरे हुए हैं, ये क्रॉकरी ही है, उसमें भी जगह नहीं है। और अम्मी के रूम में रखवाना भी अपने आप में प्रॉब्लम है, क्योंकि उनसे जब मैं कहूँगी निकाल दो तो वो निकाले, क्योंकि जो बर्तन वो निकालेंगे नहीं उस समय तो नहीं मिल सकता। अम्मी के रूम में वैसे भी जो शीशे वाली अलमारी है उसमें जो क्रॉकरी भरे हुए हैं वो इसलिए भरे ही हुए हैं, वो कभी नहीं निकलते, वो वैसे ही पड़े हुए हैं, इसलिए मैं इसको ना अपने अंडर में रखती हूँ, भाई मेरे हाथ में रहता है। जो अम्मी के रूम में शीशे का वो है अलमारी, उसमें जो क्रॉकरीज हैं वो नाना मेरे लाए थे, उसमें बहुत अम्मी तो बांट चुकी, मेरे नाना को बहुत ज़्यादा शौक था, वो कानपुर से लाते रहते थे। आप नहीं कर पा रही, मत करो, बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, पहले लग जाएगा। नहीं अच्छा हुआ है, पेपर उठाओ, मैं उसको पकड़ लो बोलूँ। तो मेरे नाना इतनी सारी क्रॉकरीज लेके आए थे, इतनी क्रॉकरीज कानपुर से लाते रहते। आप मत पैक करिए, आप नहीं कर पा रही हैं। तो वो सारे क्रॉकरीज ना अम्मी कितनी तो बांट चुकी हैं, कितने बांटा है वो अम्मी के रूम में ऐसे रखा हुआ है, और ये तो मैं ली थी, मुझे अच्छा लग गया था तो मैं लेके आई थी, ये भी मैं 2012 है। नीचे का मेरा पूरा ट्रंक बर्तन से भरा है, वो भी फजूल जिसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं, मुझे लगता है ये बर्तन फिजूल हो गए, वेस्ट हो गए। ये ख़त्म हो चुका है इसका। इसका है कहाँ गया? क्या ये कटोरी ये पैक किया है? अच्छा ठीक है। तो जहाँ से मैं होलसेल सामान लाती हूँ लखनऊ में, वहाँ पर एक प्लाजा है, वहाँ इतनी मतलब 4-5 मंजिल का है, और पूरा क्रॉकरी का ही है, नीचे तो काम वगैरह मिलती है, और क्रॉकरी मतलब इंडिया के जितने तरह के क्रॉकरी यूज़ होते हैं सब वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, और मतलब ना वो होलसेल रेट होंगे ना वो रिटेल रेट होंगे, दोनों के बीच के रेट में मिलता है। तो अब मुझे लग रहा है ना कि मैं लेके आऊँगी, बीच में तो मैं खरीदना बंद कर दी थी क्रॉकरी, और दूसरी चीज़ें खरीदी, और इधर तो मैंने बर्तन बिल्कुल खरीदना बंद ही कर दिए, बट मैं अब फिर से खरीदूँगी क्रॉकरीज, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे और क्रॉकरी लेने हैं। लखनऊ में क्रॉकरी नहीं है, और यहाँ भी मुझे इस टाइप का क्रॉकरी, इसी वाइट वाले का जिसमें ग्लास नहीं होता वो लेना है, और कैस्ट्रोल लेना है मुझे, जो कैस्ट्रोल का कैसे करनी बेटा अच्छे से करी थी आप। अरे बेटा वो अच्छे से नहीं, तो ढीला रहेगा ना, तो फिर कोई पकड़ेगा उधर का पेपर और इधर के पेपर में आ जाएगा और वो टूट जाएगा। पकड़ेगा ऐसे तो ढीला वाला पेपर हाथ में आएगा और ये प्लेट नीचे पहुंच जाएगा, और जरा सा ये देखो आप कितनी अच्छी करे, ऐसे करो ऐसे। संडे मंडे आज है, मंडे संडे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। आज मैं एक्सरसाइज को भी स्किप करती हूँ, क्योंकि ये रखना है अभी, मतलब स्किप नहीं करूँ, अभी देखती हूँ क्या करना है मुझे। एकदम मैं काले वाले चने भी बॉयल कर रही हूँ, उसके मुझे छोले सूखे वाले बनाने हैं, ऐसे स्पून से खाने के लिए, क्योंकि मेरी बेस्टी को बहुत ज़्यादा पसंद है वो, तो उसके लिए बना रही हूँ। और बाबू के लिए तो अगले संडे को बनेगा छोला भटूरा। हाँ हाँ, बाबू के लिए अगले ट्यूसडे को बनेगा बेटा, मेरे संडे को कहाँ होता है मुझे, मेरा तो ट्यूसडे को होता है। आप खाली ट्यूसडे मेरा छोले भटूरे से मन भर गया है कि इस लड़की का नहीं भरता, मैं तो छोले से आज ही जा सकती हूँ, मटर छोले तो से। वही आज बना मैं देना। काले चने का ही छोला बनाऊंगी आज तो बना रही हूँ, छोला ही बना के, लेकिन काले चने का, क्योंकि मेरी बेस्टी को बहुत ज़्यादा पसंद है। बेस्ट नहीं बेस्ट फ्रेंड। हाँ हाँ वही
रेस्टोरेंट तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके लिए बना रही हूँ। सब आपकी ये पूरी दुनिया को बता दूंगी। बोलो तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा क्या, एक दिन बोलू की पसंद की चीज़ बनाऊँ, तुम्हें मेरे हाथ की सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है बेटा? जो आज आप मनाए हैं। काला चना। जी। अच्छा तो बोलू और सब्बों के नाम भाई आज। और बाबू का तो फेवरेट पनीर भी, छोले भटूरे भी। अलविरा तुम्हें मेरे हाथ से क्या पसंद है अलविरा बताइए, बताओ। छोले भटूरे और पनीर। अल्लाह को मेरे हाथ का छटूरे भटूरे पसंद है। कितने अच्छे से किया है ये पैक, देखो मैंने कितने अच्छे से पैक करा है। देखिए अल्लाह ने कितने अच्छे से पैक किया। देखिए देखिए, ये बचपन में इसका हम लोग नाम पूछे तुम्हारा नाम क्या है तो ये बोलती थी अल्लाह, और मोबाइल को बोलती थी भाई। तो वो दोनों चीज़ें अभी भी रह गई है हम लोगों की ज़ुबान पे। तो अक्सर हम लोग इसको अल्लाह ही बुलाते हैं, पहले से नहीं बुलाना चाहिए। लेकिन बच्चे का नाम वैसे भी जितना भी लोगों का नाम होता है ना वो खुदा से अटैच, तो उसी नाम से बुलाते हैं। और अल्लाह मेरी बेटी बोल गई तो कौन सा गलत है। मगर अल्लाह के लिए इतने सारे हो गए, ये आखिरी है। ये बाबू ने अच्छे से नहीं स्पून कराया। स्पून स्पून अभी थोड़ा बाकी। का नहीं है बेटा, स्पून क्रॉकरी का नहीं है। आप आपकी बार जो मैं सेट लेके लूँगी क्रॉकरी वाला, तो वो लखनऊ वाले घर पे छोटी सी थी, लखनऊ वाले घर में ना इसका नहीं क्रॉकरी का सेट नहीं और सेट है। तो उसमें जो वो ग्लासेस वाले ग्लास भी जिसमें होंगे और इसी के स्पून भी होंगे वो वाले होंगे। और ये काफ़ी पुराने, मतलब 2012 में लिए थे, 24 चल रहा, 12 साल हो गए हैं। अब हिफाजत से रहेगा। अभी मैं और गोलू दोनों लोग उसको पकड़ के लेके जाए। अरे बेटा रुक जाओ, मैं रखती हूँ प्लीज़। मुझे भी रखना, मुझे भी काम करना। बेटा रुक जाओ, पेपर को लपेट लो, पेपर को लपेट लो। गोलू लपेटे, आज सारे काम तो आप कर रही थी, तो बोलो क्यों लपेटे? गोलू की दोकरी। गोलू 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 के पीछे तो पूरा ये लोग यार, मेरा बच्चा तो बच्ची है यार। ये देखो, क्या है? गोलू अच्छे से आ गया ना, हो गया। अब हम लोग उस टेबल को और इसको लेके जा रहे हैं नीचे, मैं और गोलू। मेरी जो नीचे की सीढ़ियाँ है ना बड़ी ऊपर नीचे, तो वहाँ पर बैक लैंडिंग। हाय माँ, चने का ये मेरा छोला बन रहा है, काले चने का सूखा छोला। इसको मैं पहले नमक और सोडा पानी में बॉयल करी हूँ और उसके बाद प्याज के साथ छौंक लगा के ऊपर से प्याज डाल के और सारे मसाले वगैरह जो भी है डाल के और इसको भी 4-5 सीटी और गलाई हूँ। मतलब अब ये फिर से बस पानी सुखा रही हूँ और एक तरफ मैं आटा गूँधने जा रही हूँ। आटा गूँध के मैं लंच करूँगी और लंच करने के बाद में मैं फिर चपातियाँ बनाऊँगी। तब तक मटन आ जाएगा, तो फिर एक तरफ मटन मैरिनेट करके रख दूँगी बिरयानी के लिए और एक तरफ स्टू बना लूँगी। मतलब मैं आज सोच नहीं रही थी छुट्टी करने का, फिर भी छुट्टी कर ली क्योंकि कल मेरी तबीयत जो है बहुत ख़राब हो गई थी। तो अफरोज भाई लोगों ने कहा कि थोड़ा आप रेस्ट कर लो, और परमिला भी व्रत थी तो वो भी रेस्ट कर ले, गोलू भी रेस्ट कर लें। और फिर मैं सोची कि मैं भी रेस्ट कर लूँगी, लेकिन हर छुट्टी के दिन ना मेरा काम बढ़ ही जाता है, मैं खुद ही बढ़ा लेती हूँ। ये तो मेरी बेस्टी के लिए बना रही हूँ, गोलू के लिए। और बिरयानी क्योंकि उस दिन खाला वगैरह खा नहीं पाई थी तो आज उसकी मटन बिरयानी बनाऊंगी क्योंकि खाला ने भी चिकन छोड़ दिया है। तो आज मटन बिरयानी, मटन स्टू बनाऊंगी। और फिर चपाती तो बनानी ही क्योंकि अम्मी स्टू से चपाती खाई जाएगी और अम्मी तो खाली बिरयानी खा के नहीं रहेंगी, अम्मी को रोटी ही चाहिए, मुझे भी रात में रोटी ही चाहिए। तो फिर मैं अब रोटी बनाने जा रही हूँ आटा गूँध के। तो अब बिरयानी, मटन हो गया, मटन स्टू हो गया, छोला हो गया, रोटी हो गई। बस मीठे में कुछ नहीं बनाना है, मगर मीठा मेरे पास फ्रिज में रखी हुई है सेवई ना, इसलिए। ये दोनों बहनों को ना मैं निकाल के अपने कमरे से इसको मैं ले आई बाहर। मैंने कहा ये धूल इसमें मतलब लग रहे हैं, और ये मैं खिड़की के पीछे छुपा दी थी क्योंकि कमरे में कहीं जगह नहीं है। और कुछ सॉफ्ट टॉयज को तो मैंने खाला के घर गोलू अल्लाह से कहा कि इसको लेके जाओ, ये मेरे घर में नहीं होना चाहिए, मैं परेशान हो गई मेरे रूम में। तो ये दोनों को मैंने छुपा के रखा था और कितने सारे मैं बॉक्स में बना रखा। तो मैं इसको रात में आई बाहर, मैंने कहा इसको अम्मी नहला धुला देंगी,
फिर इसको मैं सुखा के और बॉक्स में बंद कर दूँगी। मगर मेरी बेटी ने इनको नहलाया है और बहुत देर तक, मतलब पौन घंटे तक मेरी बेटी ने इन दोनों बहनों को नहलाया और ख़ुद भी नहाई है। तो अब ये दोनों बहनें सूख रही हैं। इनको मेरी बेटी टॉवल उड़ा के गई थी, डाल के गई थी, और मैंने टॉवल में रैप कर दिया। भाई ये सब कपड़े नहीं पहने तो कैसे मैं ऐसे इनको ले आऊँ, वीडियो में अच्छा नहीं लग रहा है ना। और जबकि इन दोनों बहनों के हाथ भी टूटे हैं, देखिए ना, इन दोनों बहनों के दोनों के हाथ तोड़ चुकी हैं, और फिर भी इनकी इतनी खिदमत होती है। और इनके कपड़े निकाल के रख दिए हैं, अम्मी अभी धुलेंगी, क्योंकि मतलब मैं ही धुलती हूँ। मेरी अम्मी को जो डॉल मैंने दिया है, मेरी खाला को जो डॉल मैंने दिया है, तो उसके कपड़े, मतलब मेरी बेटी, तो उसके कपड़े मेरी अम्मी धुलती हैं। और इसको मेरी बेटी लेके आई है मेरे लिए, मतलब मेरी सोनल आई है इस डॉल को, तो इसके कपड़े मैं धुलती हूँ। बट अक्सर अम्मी भी धुलती है, मैं भी धुलती हूँ। तो आज अम्मी धुलेंगी, क्योंकि अल्लाह के कपड़ों के साथ वो रखें तो अम्मी धुल देंगी। और मैं अपनी सोना के डाल के और क्या क्या खिदमत करती हूँ। और अभी जो बड़ी एनी है, जिसको मैंने शुक्रान गुल के अकीके के दिन मैंने तैयार किया था, उस एनी के कपड़ों को मुझे धुलना पड़ता है। ये देखो, ये इनके कपड़ों को तो अम्मी का ख्याल नहीं रहता, तो मैं ही इनके कपड़ों का ख्याल रखती हूँ ना। ये छोटी छोटी डालें जैसे निकाल के कपड़े मैंने टब में रख दी तो अम्मी धुल देंगी, लेकिन कपड़ों को उतारना, तैयार करना, वो अम्मी नहीं करेंगी। ये देखिए, ये सब मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, ये सब मेरे कपड़े सब धुले हैं, मेरे कपड़े मैं सब धुल चुकी हूँ। और ये एनी के कपड़े हैं, ये एनी के कपड़े मैं धुली। मैं परसों एनी को जब सैटरडे को तैयार करी शुक्रान गुल के अकीके के दिन, तो उसी का कपड़ा तो ये एनी के कपड़े ना अम्मी मतलब मैं धुली हूँ, क्योंकि अभी और बहनों के कपड़े तो मैंने अभी जब लखनऊ गई तभी मैं वॉश करी थी, वो चेंज करी थी। एनी के कपड़े गंदे हो गए थे, तो मैंने शुक्रान गुल के अकीके के दिन चेंज किए हैं, उसको धुली। ये इसकी फूफी लेके आई थी, इसके साथ सर पे बैंड था, उसमें भी ये कपड़े लगे हुए थे, मतलब बड़े से, वो दुबई से लाई थी। तो इसके सर पे भी एक हेयर बैंड था, उस पर जैसे अरेबिक लोगों का होता ना, हेयर बैंड पे बड़े से कपड़े पीछे लगे रहते, वैसे ही है। वो भी मैं दिखाऊंगी बाद में कहाँ रखा। वो मैं हैंड वॉश कर दी थी, और ये मशीन में वॉश करी, ये भी हैंड वॉश करी, मशीन में से सुखाई हैं। तो ये मुझे रहता है ना कि इनकी भी जिम्मेदारियाँ होती है, बेटी के साथ साथ इनकी भी जिम्मेदारी, इनको भी नहलाना धुलाना। मम्मा बेटा अब इस हॉलीडे पे साथ में सोई चोई करने जा रहे हैं। मगर ये डर लग रहा है, ये मुझे छोड़ के भी फिर मैं लेटूंगी ना आंखें बंद करके, तो फिर इसको भागने का मौका मिल जाएगा, ये तुरंत फिर भाग जाएगी। भागोगी तो नहीं आज? मैं बस अभी आपको बता कर जाऊँगी, ब्यूटी मॉल के सामने क्राफ्ट कर। नहीं जाना आज, कहीं नहीं जाना। प्लीज़ 5 मिनट में आ जाऊँगी। ना मुझे छोड़ के नहीं जाना। ये अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए मुझे छोड़ के भाग जाती है। तो खैर इसके दोस्त को तो मैंने कल मना कर दिया था कि उसके पापा को मना, उसके दोस्त के पापा को मैंने मना कर दिया कि अब उसको खेलने मत दीजिएगा अपने बेटे के साथ में, क्योंकि ये ना पढ़ती है ना खाना खाती है, उसके चक्कर में ना तैयारी करती है। तो खैर वो तो मना कर दिए ना, वो साजी आंटी के हस्बैंड, वो अंकल तो मना कर दिया ना। रेहान के पापा रेहान को मना कर दिए खेलने के लिए। और ये थक जाती है ना वो खेलने के बाद, तो फिर ये बिल्कुल नहीं पढ़ पाती है और खाना भी नहीं खाती उसके खेलने के चक्कर में। तो मैंने मना। और आज कितने दिनों के बाद ये मेरे साथ चोई चोई करने आया, दोपहर में चोई चोई कर लेगा, चोई चोई कर। मेरा बच्चा आजा, नीचे आजा, मेरे बच्चे गले से लग जाओ मम्मा के। बेटा नहीं बोलना, बेटा 5 मिनट में लेकर आया। ना मुझे छोड़ ना, नहीं जाने देंगे अपने बच्चा को, मेरा बच्चा है ना, मेरे बच्चे की चोटी देखो, चोटी मेरे बच्चे का चोटी देखो, मम्मा ने बना दे कितनी प्यारी चोटी। मम्मा मैं जाऊँगा ना, मम्मा नहीं जाएगी मम्मा को छोड़ के, ना मम्मा को पढ़ना है, मम्मा को पालू करना है, ना मुझे पॉलिश मार रही। अब मैं कह रही हूँ मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास, ना मम्मा को पालू करो बेटू, मम्मा को पालू करना अपने बच्चे को। तो मम्मा नहीं मम्मा रोज़ तो घर पे नहीं रहती है, आज और रोज़ रहती भी तो फ्री नहीं रहती हूँ, आज मैं फ्री हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मैं आपके साथ प्यारू करना चाहूँ। बेटा मुझे पालू कला इतना ज़बरदस्त, अले इतना पालू किया, अले मेरा बेटा। अब चो दो मम्मा को, मेरा चोना है, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, अरे बाप रे, छी क्या। अब ज़्यादा पालू मत करो भाई, तो बहुत ज़्यादा कर दी। बस मेरे पास चलो, बदमाशी कर रही है अभी। आज मेरे यहाँ मिस्त्री का काम लगा था, वो मेरे बाहर फॉल सीलिंग पे जो
पानी। जब ये छोटी थी तो मैं इसकी परी की छड़ी पे बनाती थी, और ये इतनी ज़िद्दी, क्योंकि मेरा क्राफ्ट का एक बड़ा सा बॉक्स है, अभी दिखाती हूँ, तो उसमें मेरे क्राफ्ट के सामान भरे रहते हैं, और एक बैग बड़ा सा है, उसमें मैं सामान रोज़ दुकान लेके जाती थी क्राफ्ट के, तब मैं क्राफ्ट बनाया ही करती थी। और ये लड़की जिद कर लेती थी रात को ही, मुझे क्राफ्ट चाहिए तो चाहिए, अभी क्राफ्ट की छड़ी चाहिए। तो इसका एक पहले मैं बना चुकी थी, तो वो ऐसे सोच समझ के बनाई थी, तो उस डंडी को मैंने अपने कज़िन से बनवा के रख लिया था, लाला से, मेरा भाई है। अब उसमें तोड़ डाली, इसको मार मार के फेंक के उसको तोड़ डाली, और उसके बाद बोली अचानक रात में मुझे अभी चाहिए छड़ी, तो अभी चाहिए। मैं बोली रात में मैं नहीं बना पाऊँगी, बोली नहीं मुझे अभी रात में चाहिए। मैं दुकान से आके पूरे घर का काम वाम करके फिर बैठ के मैं बनाई इसके लिए रात में छड़ी हो। रात में मेरे बॉक्स में हमेशा वेलवेट पेपर ये वो हमेशा रहते हैं, फिर मैं रात में बनाई थी वेलवेट पेपर और गोटा पट्टी से, और जो चमकीला वाला पेपर होता है उस स्पार्कल पेपर, उससे फिर बनाई मैं इसके लिए, कार्डबोर्ड काट के सब कुछ करके, बहुत सुंदर सा जादुई छड़ी तब मैं बनाई इसके लिए रात में। अब उसकी सोच में फिर पड़ी, मैं अब नहीं बनाने वाली, हो गया कहानी। क्यों? नहीं हम ऐसे लोगों के लिए नहीं बनाते जो सामान को तोड़ा। नहीं बेटा, मेरा नेक बैंड छोड़ो ना, छोड़ो, बता, मेरा नेक बैंड टूट जाएगा, नेक बैंड से कोई खेल नहीं। मुझे दे दो, मुझे याद करने दो। मेरा बच्चा कर जो बनाता हूँ, मस्ती करते करते अले 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 मम्मा के पैरों पे लिट गया। गुड मॉर्निंग। बहुत मस्ती कर रहा मेरा बच्चा। अभी हम तीनों लोग, मतलब खाला इनकी और मैं, और मतलब मेरी खाला, इनकी अम्मा और ये, हम तीनों एंजॉय कर रहे हैं। और ये क्या कर रही है, ये एक्वेरियम वाले जो स्टोन होते हैं, ये मैं मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, उसको ये सॉर्ट आउट कर रही हैं सेपरेट कलर को। मेरा नकल उतारा तुमने? आपने उतारा? नहीं, मुझे तो गले में कुछ फंस गया था बेटा, वो सुहाल। मेरा नकल उतारती हो? मैं नकल नहीं उतारी, मुझे कुछ गले में कुछ खुजली हो रही। ओहो खाला तुम। आज मेरे बच्चा ने धनिया बोया है, और क्या बोया है, धनिया ही बोया है। सुन, अब मेरा बच्चा ही गमले में खेती करेगा। मैं सोच रही हूँ वहाँ पर ला के, बता दूँ। हाँ बता दो, बताओ, तुम्हें बताओ। देखिए, मैं गोलू होता भी मेरी जगह, तो वो अगर ना निकलता पौधा प्यार से, तो बता दो पहले क्यों, कौन सा पौधा? लहसुन लगा हुआ था, तो वही गोलू नोच के निकाल। 2-3 गमले में लहसुन 2-2 पीसें लगाई थी, तो मैंने कहा एक गमले में धनिया बो दो तुम। तो ये मैंने कहा उसमें से लहसुन 1 पीस लगा हुआ है, पूरा गमला खाली, उसको निकाल के लहसुन वाले में डाल दो, और खाली गमले में धनिया बो दो। तो उसमें से जो इन्होंने लहसुन निकाला है, अगर गोलू होता तो वो क्या करता, वो ये बता रही बार बार। सुन लीजिए, देख, वो होता तो घसीट लेता ताकत के, जड़ टूट जाती, उसमें से एक जड़ उसमें रह गई थी, तो वही जड़ मैंने हाथ खोद के निकाला है मेहनत से। ताकत एकदम नहीं लगाई, गोलू तो ताकत लगा। मिट्टी भी नहीं गिराई मेरी सोना ने आज। तब वही काम तो गोलू भी करता, वही आपने भी कर दिया। सेक होता है काम, तो आपको उसको मिट्टी को गमले में डाल देना चाहिए ना। मगर अगर मैं डालती तो और गंदा होता। पूछिए क्यों? कब की मैंने आपकी मिट्टी थपकी थी यार, बहुत ज्यादा। खाला कुल मिला के ये क्या बता रही थी आपकी सोना की, मतलब ये बेटर है गोलू से ना? अच्छा, तो इतनी देर से सोना ये बताने की कोशिश में है कि सोना बेटर काम करती है, गोलू अच्छा काम नहीं करता है। वही मैं तब से सुन रही हूँ, मतलब कुल मिला के गोलू से कहीं ज़्यादा बेटर है, इनका कहना है ऐसा। मगर मेरा गोलू ना बेटा, एक जुबान में मैं जैसे बोलती हूँ वहीं से आ जाता है, हाजिर हो जाता है, जहाँ भी रहता है। नहीं मम्मा, मैं ज़्यादा गोलू से अच्छी हूँ। नहीं, आप तो अच्छी हो, आप तो सोना हो। गोलू नहीं अच्छा है। अच्छा, पौधों को नफरत करता है, पौधों से। अच्छा, गोलू नफरत करता है? हाँ, नहीं, वही तो पौधा लगा के सारा पौधा तो उसी ने लगाया था गमले में, गोलू ने। अच्छा, अगर आप कहते से बदल दीजिए तो जड़ को ना तोड़ता ना प्यार। बिल्कुल तोड़ देता, वही तो। मैंने तोड़ा जड़ को नहीं। नहीं, एक जड़ बता दिया। आप समझदार तो बहुत हो, ये तो बात है।
वो जड़ निकालता है। हाँ वही तो जान नहीं पाता है वो। छोटा है, छोटा कहाँ, वो तो आपसे बड़ा है। आपसे छोटा है। हाँ मुझसे छोटा है, मगर आज छोटी हो के बहुत समझदार होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अब मैं चाय पी लूं और फिर गोलू उसके बारे में शोना से और ढेर सारी अभी बातें करूंगी। मम्मा बेटा लेटर्स बनाने को खेल रहे हैं। तो इसमें 3 लोग मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक मैं, मेरी सोना और एक मेरा मसनद ये वाला बड़ा वाला। ये अरे तो फिर फ्रंट आ गया। ये किस स्पेलिंग बनती जा रही है? एल बन के दिखाओ, एल बन के दिखाओ। ए? उसको मसनद को जरा हटाओ, तुम एल बनो। मैं तो एल स्ट्रेट लाइन हूँ, तुम स्लीपिंग लाइन बन जाओ, एल बन जाएंगे। एल। तुम लेट के दिखाओ, ये देखो मम्मा बेटा एल बन गए। एल मगर एल को नहीं जोड़े नहीं, एल हो गई ना, अलग अलग हम लोग जोड़े। ओ बस तब मुझे कैसे देखिए, ये भी पार्टिसिपेट कर ले और ये भी, वो डिब्बा डिब्बा हटाओ, यहाँ से हटाओ उसको स्टॉप। ये तू भी कर लेगा पार्टिसिपेट, सेजू भी कर लेगा टाइम सबको मत मेरे बेड पे, मुझे उलझन होती है से मेरे बेड पे आके। डी बनना है हमें, डी बन जाए। मैं डी बनने के लिए मैं स्ट्रेट हूँ, आप ऐसे सर्कल बन के है, सेमी सर्कल बन के लेट जो। मैं स्ट्रेट लाइन बनी हूँ और बेटा ने ये कर्व कर दिया, इस मतलब सेमी सर्कल बना दिया, डी बन गए हम लोग। अब क्या बन सकता है? हाँ कुछ भी, हाँ एच बन सकते हैं हम लोग, एच बन सकते हैं। और एम भी बन जाएंगे इजी है। एम नहीं बन पाएगी, सीधा लेटिए तभी एच बनेंगे। एच। ये देखिए मम्मा बेटा एच बन गए, बीच में ये स्लीपिंग लाइन और मम्मा बेटा लेट के एच बन गए। पहले स्ट्रेट लाइन, फिर से मुझे इस मसनद के ऊपर लेट के अपने हाथ को ऐसे, तो इधर से कौन करेगा? नहीं इसको रख निकालो, हम लोग ऐसे ही एम बन जाएंगे। इसको नीचे करो, जहाँ रहता वहीं करो, एज इट इज़ रखो उसको। जस्ट आप इसको स्ट्रेट लेटो आप। हाँ ये देखो, एक हैंड उधर करिए, ये देखिए मम्मा बेटे एम बन गए। मम्मा ने बता दिया आइडिया, एन भी बन एन बन सकती है। आप उधर लेटो, इसको बस को बीच में कर दो, एन बन जाएंगे। सकते। ये देखो मम्मा बेटा एन बन गए। ओ बनेंगे अभी तो ओ भी बनना है। मम्मा बेटा ए बन गए हैं। ओह कैसे दिखाएं भाई, ये थोड़ा कठिन है। ये मम्मा बेटा ए बन गए हैं। ए फॉर एप्पल। मम्मा बेटा ए फॉर एप्पल बन गए हैं। और भी वो वाली। आज मेरे यहाँ मिस्त्री का काम लगा था, मैशन का, जो मैं उस दिन बता रही थी आप लोगों को कि ये यहाँ की लाइट्स से बारिश होती है, बारिश के दिनों में इन लाइट से इसीलिए भी फ्यूज़ हो चुके हैं। तो अम्मी बोली कि अब काम लगवाने के बाद ही इनको बदलूँगी। देखिए कितने बल्ब फ्यूज़ हो गए, 1 2 3 4 5 6 बल्ब फ्यूज़ हो गए हैं। तो ये बारिश का पानी इससे ही बरसता था बल्ब के ज़रिए, तो इसीलिए आज मेरे यहाँ काम लगा था। अम्मी बोली मैं काम करवा ही लेती हूँ, बड़ी मुश्किल से मशक्क़त से फिर मिस्त्री मिलती। अम्मी ये लाइट ऑफ करके सोती हैं। हाँ ये 5 नहीं तब तो 4 ही लाइट ऑफ है। देखें ये देखें, जो ये लाइट लगी हुई है वो दीवार, ये दीवार आज तोड़ी गई है। पूरी दीवार ऐसे ही बनी हुई थी, चाहे शायद मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखाई भी हूँ कि जैसे ये दीवार में वो मैरून ब्राउन कलर का जो बॉर्डर है, ऐसे ही बॉर्डर इधर की दीवार पे भी था। तो वो टूटी है। आज पूरे दिन में लेबर सिर्फ 9 बजे से लेके और 5 बजे तक उसको तोड़ने में लगा दिया। वो इतनी मजबूत दीवार थी, मगर वो पानी लीकेज की वजह से उसको तोड़ना पड़ा है आज। और वो भी पूरे दिन में वो इतनी दीवार को सिर्फ तोड़ पाए। इतना अच्छा पेंट पुट्टी सब कुछ होने के बावजूद उसको तोड़ना पड़ा है, क्योंकि उसी दीवार के नीचे से वो पानी रस रहा था और मेरे पूरे पीओपी को भी ख़राब कर रहा था। पीओपी भी थोड़ा ख़राब हो चुका है एक तरफ से। जब पीओपी में पानी भरता था तभी लाइट्स में पानी आता था, तभी बहता था, वो बरसता, मतलब बारिश उससे नीचे नहीं होती थी, बारिश में पानी गिरता था। तो यानी पीओपी भी ख़राब हो गया, पीओपी को भी सही कराना पड़ेगा। अभी मिस्त्री शायद इसमें कल काम लगा के जहाँ से पानी रिसता था,
और उसके बाद फिर प्लास्टर होगा, फिर 1-2 दिन इसमें लगेगा, उसके बाद इसकी पुट्टी होगी, पेंटिंग होगी, फिर नीचे पीओपी का काम लगेगा, पीओपी वाला करेगा, उसमें पुट्टी पेंटिंग होगी। ये रात में टुन्नी आ गई, पता नहीं कहाँ से, देखो उड़ गई है। ये टुन्नी मेरी बेटी की फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है। इसके लिए चावल और पानी मेरी बेटी भी रखती है, हम लोग भी रखते हैं, मेरा गोलू भी रखता है। तो मतलब इसकी वजह से कितना नुकसान हो गया हम लोगों का। और आज मैं घर पे हूँ ना, तो मुझे इतना सूना लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना काम जल्दी ख़त्म हो गया, तो ऐसा लग रहा है कि कितना सूनापन है। मैं ये लाइट ऑफ कर देती हूँ, वरना मेरी अम्मी के रूम से ना पूरी ये लाइट दिखेगी तो अम्मी गुस्सा होंगी। अम्मी को मतलब ये लाइट किसी को भी सोते समय नहीं अच्छी लगती, किसी को नहीं अच्छी लगती, नो डाउट। और मैं आज जल्दी काम कर ली, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा काम नहीं था। हर ट्यूसडे को मैं जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ। जिस दिन किसी को नहीं बुलाती हूँ घर पे और मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, उस दिन मुझे लगता है कि कोई काम ही नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा काम करके थक जाऊँ, या तो मैं काम करके बहुत ज़्यादा थक जाऊँ, तब मुझे लगता है कि हाँ अब रेस्ट चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा काम मैं नहीं करी हूँ तो फिर मुझे लगता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे उलझन होने लगती है। वैसे मेरी बेस्टी और मेरे अफरोज भाई तो वहीं हैं। और आज मैंने ना अभी सारे मशीन से के जो धुले कपड़े रखे थे उनको सुखाने के लिए डाल दिए, बेडशीट को उधर डाल दिया फ़ोल्ड करके। और ये सब कितना अच्छा लग रहा है। मगर ऐसे जब मैं छोटी थी तो अक्टूबर के महीने में दशहरे में इतनी ठंडी काफ़ी हो जाती थी कि क्या सुबह के टाइम कि कुछ पता ही नहीं लगता था कि गर्मी भी है, मतलब पड़ सकती है। मगर अभी मैं इधर की भी लाइट ऑफ कर दे रही हूँ। मगर अब तो ऐसा हो गया, ऐसा लग रहा है कि मई जून में है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बाप रे, आंगन मतलब बरामदे में, जो ये बरामदा है पहले ये आंगन था, मतलब बैठा नहीं जा रहा है एकदम से वहाँ पे। आज मेरी बाबू भी मेरे साथ बहुत खेली है। मैं उसको ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के अपने पास रखी कि मैं तुम्हारे साथ टाइम नहीं गुजार पाती हूँ और मैं आज आपको नहीं खेली। वो भी मेरे साथ बहुत खेली। उसको मैं 9:30 बजे छोड़ी खाला के घर पे, क्योंकि वो सोती वहीं पे, चाहे जितना भी उसको मनाओ बेटा मेरे पास हो जाओ, वो नहीं सोती है। और आज मेरी सोना ने ना ये कल किया था, आज मेरे पर्स में रख गई हैं। ये पेंटिंग बनाई, तो जो कुछ भी वो नई पेंटिंग बनाती है ना, वो मेरे लिए मेरे पर्स में रख देती हैं, मम्मा को गिफ्ट कर देती हैं। ये 3 फ्रेंड्स घूमने जा रही हैं। ये तीनों फ्रेंड्स की चोटियाँ हैं, देखो 2-2 चोटियाँ। और ये मैं नहीं पूछ पाई, वो कल आएंगी तो मैं पूछूंगी ये क्या है। कल उनके स्कूल में डांडिया है तो वो नहीं जाएंगी। और ये स्काई है, ये शूज़ है फ्रेंड्स के, इसके भी शूज़ हैं। शायद पेंट कम पड़ गया था तो इस पूरे से अच्छे से शूज़ नहीं बना पाई। और दोनों की सारी फ्रेंड की 2-2 चोटियाँ हैं और सिंदूर भी लगा दी बिंदी भी है, सिंदूर भी है लिपस्टिक भी है, दोनों के, सब तीनों के अलग अलग कलर। और ये जो है ना, ये फ्लैग मेरी बेटी जब भी उसको कुछ भी मिलेगा वो फ्लैग सबसे पहले बनाती है, क्योंकि उसको अपने कंट्री से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हाँ, तो आज मैं अपनी सोना के साथ खेली ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मेरी सोना मेरी सब कुछ है। उसके साथ इतना मज़ा आया कि मैं क्या बताऊँ। और मुझे ये अच्छा लगा और कि मतलब मेरी सोना बच्चे के साथ मैंने टाइम गुजारा। जब आप बहुत कुछ आपके लिए हर पल कुर्बान करने को तैयार हों, तो वो तो सिर्फ दोस्त ही होते। फैमिली भी आपके लिए इतनी इस कदर कुर्बानी हर पल देने को नहीं तैयार होती है, और हर पल दोस्त ही कुर्बान होते हैं। मगर फिर भी फैमिली जो साथ दे देती है वो शायद कोई नहीं दे पाएगा, चाहे कि भी कोई नहीं दे पाएगा, हम भी किसी को नहीं दे पाएंगे। तो कुल मिला के ये पता चलता है ना कि किसी को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ में इम्पोर्टेंस देने से पहले एक बार हमको ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि मेरी फैमिली और मेरे बेस्ट फ्रेंड्स ही मेरे हैं। मगर सब जगह और सब पे लागू नहीं होता है। अगर कोई आप पे भी कुर्बान कर रहा है तो उसके साथ नहीं कि भाई मेरे फ्रेंड्स ही इम्पोर्टेंट है, मेरी फैमिली ही इम्पोर्टेंट है और इनके सिवा कोई नहीं। यह सब जगह तो लागू नहीं होती कि उसके साथ भी सलूक किया जाए। मगर हाँ, सबसे बड़ी स्कूल है, सबसे बड़ी पाठशाला है किसी भी चीज़ को लेके, हर भी। इसीलिए तो हर सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं तो उनका प्रैक्टिकल ही होता है, प्रैक्टिकल के ही मार्क्स जोड़ते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर मैं बता दूँ इन दोनों दोस्तों को, मेरी बेस्टी और मेरे अफरोज भाई, कि मैं आज दुखी हूँ, मुझे आज तकलीफ है, तो वो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती किसी कीमत पर, कि मतलब किसी हाल में नहीं छोड़ सकते। चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते। तो उनसे इम्पोर्टेंट और फैमिली से इम्पोर्टेंट कौन हो सकता है। फैमिली तो मेंटली इतना सपोर्ट नहीं कर सकती, मगर फैमिली आपकी बीमारियों में
आपके दुख में वो कहीं दुनिया जहान से कुछ भी, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि मेरे फैमिली में मेरी अम्मी के पास तो सब कुछ है, मगर अगर ना भी हो जिसकी फैमिली में, वो भी कहीं से भी लाके दुनिया से, मतलब खुदा से छीन के लाते हैं अपने आप को। तो मगर हाँ, और मैं ये कह रही थी कि सबसे बड़ी खुशी इसमें मिलती है ना, जब आप अपनी औलाद के साथ खेल लो, अच्छे पल बिता लो, या आपकी माँ आपको अच्छे पल दे दे। तो औलाद भी जल्दी टाइम नहीं दे पाती क्योंकि उसको बचपना है, खेलना है, और वो बचपन से अपनी अम्मा खाला के साथ रही है, अपनी अम्मी को इम्पोर्टेंस दी है। मगर जब उसको महसूस होता है, जब मैं उसको ज़्यादा अपने कामों से वक्त निकाल पाती हूँ, मैं उसको देती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा लग रहा है मुझे आज अपनी बच्चे के साथ खेल के। और मेरी अम्मी का जो सिलसिला है कि मेरी अम्मी मुझे बेइंतहा प्यार कर लें और मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल जाए, तो ये इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेरी अम्मी को जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ना जाऊँगी, तभी मेरी अम्मी मुझे इम्पोर्टेंस देंगी। और अब बहुत ज़्यादा बीमार तो मैं पड़ नहीं सकती है बनावटी, क्योंकि मुझे अपनी दुकान को देखना है। अगर मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाऊँगी तो मेरी दुकान कौन देखेगा, मतलब पड़ जाऊँगी नहीं, खुद तो ज़बरदस्ती कोई बीमार पड़ नहीं सकता है। बीमारी का बहाना बना लूँ और अम्मी की इम्पोर्टेंस ले लूँ, अम्मी की नज़र में इम्पोर्टेंस पा जाऊँ, तो उसके लिए मुझे बहुत सीरियस बीमारी का है तो बहाना बनाना पड़ेगा। वैसे मैं बहाना बना नहीं पाती पहली बार, और अगर बनाना भी चाहूँ तो नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी दुकान देखनी, दुकान को कौन देखेगा और मेरे घर की सफाई कौन करेगा। खाना का जो है वो तो मेरी बेस्टी मुझे भेज देगी, या मेरी भा खाना तो मेरी बेस्टी मुझे भेज देगी, मैं खा लूँगी। लेकिन मुझे अम्मी की अटेंशन पाने के लिए बहुत सीरियस बीमारी का बहाना बनाना पड़ेगा, और जिसकी वजह से मेरी दुकान को भी अफेक्टेड होगा और मेरे घर की सफाई भी, और इन दोनों को मैं अवॉइड नहीं कर सकती किसी भी कीमत पर। तो अम्मी का अटेंशन मिलना इतना आसान नहीं है। अगर मेरा ऑपरेशन होगा तभी शायद मुझे अम्मी की इम्पोर्टेंस मिल पाएगी, मतलब अल्लाह ना करे। अगर वैसे मुझे लग रहा है जहाँ तक कि मुझे मेरा ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह मुझे मल्टीपल ट्यूमर हैं, तो बिना ऑपरेशन के तो नहीं, मुझे लग रहा है उसका कोई ज़रिया हो सकता है, और सुकून भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फिर से कुछ ना कुछ उभरते रहेंगे, मुझे तकलीफ़ें होती ही रहेंगी। और सेकंड थिंग कि ट्यूमर का निकल जाना ही ज़रूरी, वो पाल के रखने से कोई मतलब नहीं। देखते हैं वैसे डॉक्टर मैम मुझे क्या कहती है जाने के बाद में, तभी शायद अम्मी का मुझे टेंशन मिलेगा। लेकिन मुझे टेंशन सिर्फ किस चीज़ की है ऑपरेशन में, कि मुझे 6-7 दिन 5 दिन तो हॉस्पिटल में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि लोकल को 5 दिन तो रोकते हैं बड़े ऑपरेशन में, और अगर आप बाहर के हैं तो 7 दिन, क्योंकि टाँका का जो नाट होता है, हमारे जहाँ पे मैं ऑपरेशन कराती हूँ तो वहाँ पे टाँका वाका तो लगता नहीं है, सिर्फ 2 नाट उनको काटने रहते हैं, क्योंकि वहाँ ना टाँके के निशान पड़ते हैं, ना टाँका लगता है, ना दिखता है। पता नहीं वो अंदरूनी टाँका रहता है कैसा रहता है, हम लोग मैं नहीं जानती, लेकिन 2 नाट जो होते हैं ना वो कटने होते हैं। तो उसके लिए वो, अगर आप लोकल है तो वो कहते हैं 5 दिन पर छुट्टी कर देती हैं, वो कहते हैं फिर आप आके 7वें दिन कटवा लेना, और अगर बाहर के रहते हैं तो फिर कहते हैं कटवा के तभी जाओ, झटका भी लगेगा, इसलिए जल्दी छोड़ती नहीं है। तो मेरा तो खैर घर है, तो मैं 5 दिन में वहाँ से छुट्टी पा जाऊँगी, लेकिन 7-8 दिन के बाद ही बलरामपुर आऊँगी। हाँ, तो बस ये कि मेरी दुकान का मुझे अफ़सोस है, और सफाई वगैरह मैं सब करूँगी। और सेकंड मुझे अफ़सोस है मेरी बेली का एक्सरसाइज़ कैसे होगा क्योंकि बेली का एक्सरसाइज़ मैं और चीज़ों का तो ऑप्शन ढूँढ ली हूँ, शोल्डर का तो बैठ के करना रहता है, और बैक का तो लेट के करना होता है, मगर उसका और बैक का लेट के होता है, तो उसकी भी ऑप्शन मैंने ढूंढ लिए हैं कि खड़े होके क्या कर लूँगी। लेकिन बेली का तो बेली पे ही मतलब बल दे के करना पड़ेगा ना, तो बस बेली के लिए मैं थोड़ी टेंशन में हूँ। अभी आज मैं बिरयानी नहीं बना पाई, ना स्टू बना पाई, क्योंकि मटन खालू को मिला नहीं नवरात्रि के खातिर। यहाँ पे नॉनवेज बिकना बंद हो गया है, तो खालू को मटन मिला ही नहीं, और इसीलिए मैं नहीं बना पाई। ना मैं बिरयानी बना पाई और ना मैं स्टू बना पाई, सिर्फ चने का छोला बनाई थी और जो चपाती बनाई थी, बस वही रह गया। और अपने रूम की सफाई की, मीनू के रूम की सफाई की, और जो बाहर सोफ़ा वगैरह सबके फर्नीचर की है, मगर सीढ़ी की नहीं कर पाई, क्योंकि मज़दूर लगे थे तो रात ऊपर ही लगे थे, बार बार आ जा रहे थे, तो अम्मी जब वो लोग चले गए तो अम्मी ही करी हैं। अब बच्चा मेरे पास खास काम नहीं, बर्तन भी थोड़ा बहुत करी हूँ शाम में, दोपहर में तो अम्मी कर ली, और एक्सरसाइज भी मैंने कर लिया मैंने पूरा एक्सरसाइज किया, जो मैं नहीं करती थी आर्म्स के भी मैंने एक्सरसाइज कर लिए। और मुझे अभी भी लग रहा है ना कि काम कुछ बचा हुआ, तो देखती हूँ अगर कोई बेडशीट बची हुई तो मैं उसको आयरन कर लेती हूँ, या बाहर वाली बेडशीट सूख गई तो उसको आयरन कर लूँगी। वैसे आप मैं सीरियल भी देख सकती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम तो कुछ कर नहीं सीरियल देख नहीं सकती थी, तो मुझे लगता है क्या करूँ, और लेटा भी नहीं जा रहा था, मुझे उलझन होने लगती, क्योंकि मैं 2.5 घंटे सो ली, अब वो बहुत ज़्यादा हो गई, इससे ज़्यादा मैं क्या सोऊंगी।
और बस मुझे खालीपन सा महसूस हो रहा है। कुछ तो काम करना है, इतने सारे काम का, झाड़ू पोछा हुआ, डस्टिंग हुआ, कपड़े भी हैंड वॉश किए जो मैं पहने हुए थी, और बर्तन भी धुली मैं, और एक्सरसाइज भी पूरे कर ली। बस ये है ना कि मैं ज़्यादा खाना आज नहीं बनाई, तो मुझे लग रहा है कि कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। किसके काम करूँ? प्रेस कर सकती हूँ, हाँ अलमारी सही करने को मैं कर सकती हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, तो उतना टाइम मैं स्पेंड नहीं करना चाहती, छुट्टी को छुट्टी की तरह महसूस करना चाहती हूँ। तो बस यही है। और बस अब मैं जाके देखती हूँ कि कुछ कपड़े वपड़े करने आ रहे तो करूँगी, नहीं तो बस उसके मतलब तर्किश सीरियल देखते हुए, तर्किश सीरियल नहीं छूटना चाहिए, वो देखते हुए आयरन करूँगी। और हाँ, मैं तर्किश लैंग्वेज क्लास लेती हूँ, वो भी मैं मिस कर देती हूँ, कभी काम के खातिर, कभी कुछ मेंटली अप एंड डाउन्स की वजह से। मगर अभी तो मैं मूड, हाँ तो मुझे अभी बस ये है ना कि मैं देखती हूँ कि हाँ, मगर एक चीज़ मैं समझ गई हूँ बार बार कि फैमिली एंड बेस्ट फ्रेंड्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। दैट आई गॉट अंडरस्टूड नाउ कि दे मस्ट बी इन ईच इन एवरी सिचुएशन, कि दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। Always they help me mentally, that is the main way to live the life happily. In that way they are helping to us, so they help to us, so they are most important. That I got now, and I have to follow it all my rest of life. That I got now. And good night, shabba khair to all of you.